Hello everyone, I am Kushal Singh from Dev Kripa classes and today we are going to take a topic tense. टेंस को पढ़ना टेंस ग्रामर का टॉपिक है और लैंग्वेज सारी लैंग्वेज एक जैसी होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी हो, तो सबकी ग्रामर अपने अपने ग्रामर है और ग्रामर का काम होता है लैंग्वेज को एनरिच करना यानी बेटर बनाना। हम छोटी छोटी सी गलतियां हमारी हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, तो उनको सही करना ये काम ग्रामर का है। टेंस भी यही काम करेगा, हमको हमारी इंग्लिश अच्छी करने के लिए काम आता है, लेकिन अच्छी करने से पहली चीज़ ये है कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए। तो सबसे अच्छा काम तो ये है कि आप इंग्लिश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें, जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद में टेंस काम आना शुरू होंगे। टेंस एक तरह से मतलब आपको मोटिवेट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकते। फिलहाल हम टेंस को एक सिंपल से और बेसिक टॉपिक के तौर पे लेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। टेंस, वैसे टेंस शब्द का सही मतलब होता है टाइम। इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है टाइम, कि टेंस क्या है। टेंस का मतलब टाइम से, कि ये वो चीज़ है जो हमें ये बताएगी कि कोई काम किसी टाइम में हो रहा है। सपोज करो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मीना खाना खाती थी, मीना खाना खाती है, मीना खाना खाएगी। मीना खाना खा रही थी, मीना खाना खा रही है, मीना खाना खा रही होगी। मीना खाना खा चुकी थी, मीना खाना खा चुकी है, मीना खाना खा चुकी होगी। मैंने इतने सारे सेंटेंस बोले और सब में कुछ न कुछ चेंज है। क्या चेंज है? सिर्फ और सिर्फ टेंस का बदलाव, मतलब टाइम का चेंज है। मीना खाना खाती थी मतलब वो पुरानी बात है और सिंपल बात है कि खाती थी। खाती है मतलब अभी की बात है, खाएगी मतलब आगे की बात है। मतलब ये जो अंतर है, खाती थी, खाती है, खाएगी, खा रहा है, खा रही है, ये सारा अंतर, इसी को इंग्लिश में हम टेंस बोलते हैं। जिस तरह हिंदी में हम खाती है, खाती थी ये लगाते हैं, इंग्लिश में हम इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही सीखना है कि हिंदी में अगर हम कह रहे हैं कि मीना खाना खाती थी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीना एट फूड। बस यही हमको सीखना है टेंस के अंदर। तो एक एक करके हम सिंपल सेंटेंस लेके और सीखना शुरू करेंगे। टेंस को 3 भागों में बांट देते हैं, 3 से आगे ज़्यादा भागों में नहीं बांटेंगे। कई जगह होता है टेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया जाता है। इतना डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम एक तरह से उलझ जाएंगे, हम भाषा की जगह फिर कुछ और ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो भाषा के चक्कर में फंसना नहीं है हमें अपनी लैंग्वेज अच्छी करने के लिए पढ़ना है टेंस। पहला, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 टेंस हैं हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आप कहते हैं कि इसके भी अंदर 4 टाइप होते हैं। नहीं, इसके अंदर 4 टाइप नहीं होते। इसके अंदर 4 टाइप नहीं होते हैं, इसके अंदर 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कि पास्ट के सेंटेंस को मैं 4 तरह से लिख सकता हूं। कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि रोहिणी पत्र लिख रही थी, एक सेंटेंस। रोहिणी पत्र लिखती थी, दूसरा सेंटेंस। रोहिणी पत्र लिख चुकी थी, 3 सेंटेंस हुए। तीनों ही पास्ट के हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। रोहिणी पत्र लिखती थी यानी वो उसकी एक हैबिचुअल चीज थी, वो रोजाना का काम था उसका पहले के समय में। पत्र लिखती थी यानी रोजाना लिखती होगी या कभी कभी लिखती होगी। रोहिणी पत्र लिख रही थी यानी कंटिन्यूअस बात हो रही है कि वो उसी समय लिख रही थी जबकि मैं बात कर रहा हूं। और लिख चुकी थी यानी वो काम पूरा कर चुकी थी। है तीनों पास्ट टेंस के, लेकिन तीनों सेंटेंस को लिखने का तरीका अलग है। वही सेम चीज इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी वही 3 चीजें हैं। एक तो हैबिचुअल यानी नॉर्मली जो चीज होती है उसको सिंपल बोलते हैं। एक जो चीज कंटिन्यूस में चल रही है, जैसे कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं कि मैं अपने दोस्त के घर गया और मेरा दोस्त उस वक्त खाना खा रहा था। मैं दोस्त के घर गया तब वो खाना खा रहा था। खाना खा रहा है मतलब कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यू वाला सेंटेंस है। और तीसरा है कंप्लीट हो जाने की बात, जिसको बोलते हैं परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, बस रेल जा चुकी थी मतलब रवाना हो गई थी, तो ये काम पूरा हो गया था। तो ये 3 टाइप के सेंटेंस है। ये टेंस के तो 3 ही टाइप होते हैं। पास्ट में 3 टाइप 4 टाइप नहीं होते।
टेंस के पास्ट के अंदर 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो उन सेंटेंस को एक एक करके हम समझते हैं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है? किसी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लिखा जाए तो वो डिग्री है। जैसे कि खाना, खाना है वो एक काम है, खाना क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है, उसको बोलते हैं खाना। अब खाना को ऐसे भी लिख सकते हैं, खाया, खा रहा था, या खा रहा हो सकता है, खाऊंगा। एक सेंटेंस को 3 तरह से लिखा मैंने। वर्ड तो सिर्फ खाना है, लेकिन उसको मैं खाया भी लिख रहा हूं, उसको मैं खा रहा भी लिख रहा हूं, उसको खाऊंगा भी लिख रहा हूं। इंग्लिश में भी इसी तरह से होता है। एक वर्ब है ईट, वर्ब यानी काम, ईट एक वर्ब है, लेकिन उसको 3 तरह से लिख सकते हैं। उसको हम एट लिखेंगे अगर वो चीज पास्ट में हो रही है। अगर खाया के लिए हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, या आई टुक फूड। इंग्लिश में क्या है कि ईट के लिए मतलब खाना खाने के लिए टेक टुक भी लगता है कई बार, तो आई टुक फूड। खा रहा, चल रहा है काम, और चलने के लिए जैसे हम हिंदी में लगे ना खाना खा रहा हूं या खाना खा रहा था, इंग्लिश में हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, ईटिंग। एक खाना खाऊंगा, आगे वाली बात, तो वो सिंपल सी चीज है, उसके लिए आप ईट ही लगाते हैं। ईट के साथ में शैल या विल लगता है, वो अभी बता देंगे। इसके अलावा एक काम पूरा हो चुका हो, जैसे कि खाना खा चुका, खा चुका यानी वो काम कर चुका है, काम कर चुका है, उसके लिए क्या लगा सकते हैं? काम कर चुका है होने के लिए इटन, कि काम पूरा हो गया। तो मतलब एक ही वर्ब को 3-4 तरीके से लिख रहे हैं। तो हमको यही सीखना है कि जब खाया आएगा यानी सिंपल सेंटेंस आएगा तो क्या लगाना है, जब कंटिन्यू सेंटेंस आएगा तो क्या लगाना है, जब फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो विल शैल के साथ लगाना है, या काम पूरा होने की बात आएगी तो इटन, मतलब वो यही सीखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है। तो इन डिग्रियों को क्या बोलते हैं? वैसे तो हम 1st, 2nd, 3rd डिग्री बोलते हैं, आपको पढ़ाया होगा। ईट, एट, इटन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गैव, गिवन, ये सारा हमने पढ़ा ही है। लेकिन इनका नाम वास्तविक में ये नहीं होता। वास्तविक में इनका नाम क्या होता है? ईटन नहीं होता तो ईट, एट, ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन होता है। ठीक है, देखो जैसे कि इनका मैं एक्चुअल नाम बताऊं। एक तो होती है सिंपल फॉर्म, जैसे कि मैं गिव का एग्जांपल लूं, गिव, तो ये एक सिंपल वर्ब है, गिव यानी देना। पास्ट में अगर उसको चेंज किया जाए यानी उसने पहले दिया, है ना, कह रहे हैं ना, देना और दिया। दिया के लिए आएगा गैव, मैंने उसे एक पत्र दिया, आई गैव हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र दिया, गैव, दिया के लिए गैव आएगा। तीसरी जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी काम पूरा हो गया, काम पूरा होने के लिए जो फॉर्म आती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। हम शॉर्ट में ये बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, सेकंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये, लेकिन इनका एक्चुअल नाम होता है सिंपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी काम पूरा होना। काम पूरा होना यानी काम पूरा हो चुका था। जैसे कि मैं उसे कॉपी दे चुका था, आई हैव गिवन हिम द कॉपी, पूरा कर दिया मैंने काम। तो आई हैव गिवन हिम या ही हैव गिवन मी समथिंग, तो गिवन आएगा तीसरा वर्ड। तो इन तीनों को इस तरह से कहते हैं। अब आपको टेंस पढ़ने का मतलब तभी है जब आपको ये चीजें आए, है ना। आप कहोगे सर मेरे को लिखना है कि मैं अपने स्कूल से घर नहीं जाऊंगा, तब आपको ये सेंटेंस लिखना है, आपको यही पता नहीं कि जाने को क्या बोलते हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपको वर्ब सीखनी चाहिए। जितनी नॉर्मली अपनी लाइफ में वर्ब आती है, खाने को, पीने को, सोने को, नहाने को, नाचने को, गाने को या पढ़ने को, इन जो बेसिक वर्ब्स हैं ये आपको पहले सीख लेनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद टेंस काम आएगा, वरना टेंस कोई काम नहीं आएगा। कुल्हाड़ी है तो जंगल भी होना चाहिए, है ना। सिर्फ कुल्हाड़ी से आप पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ तो होना चाहिए उसके लिए। तो पहले आपको ये भी आना चाहिए, तब आपका टेंस काम आएगा। अब टेंस में कहाँ क्या लगेगा वो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले पास्ट में सिंपल टाइप का सेंटेंस क्या होता है? पास्ट सिंपल टाइप का सेंटेंस का मतलब जिस सेंटेंस के पीछे था, यानी मैं वहां जाता था, वो मेरे घर आता था, या थी भी हो सकता है ना। थी तुम कहोगे लड़कियों को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, थी भी हो सकता है।
मैं वहां जाता था, मैं खाना खाता था, मैं नहाता था, या थी भी हो सकता है, या फिर पीछे खाया या फिर ये हो, यानी मैंने खाना खाया, उसने कविता सुनाई, उसने एक गद्दा लाया, उसने एक बुक लाई, है ना। ये जो शब्द आएंगे, लाई, लाया, खाता था, खाती थी, ये सारे जो शब्द हैं ये सिंपल के शब्द हैं और इनके लिए आती है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब जो मैंने अभी बताई ना पास्ट फॉर्म, वो आती है इनके लिए। पास्ट फॉर्म मतलब अगर गिव की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, गेव। यहां पर क्या लगाना है, गेव। जैसे कि कोई सेंटेंस है, मैं नहाता था, नहाने को क्या बोलते हैं, बाथ, आई टुक बाथ, टेक टुक, सेकंड फॉर्म, आई टुक बाथ। देने के लिए गेव लगाना है, मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है जब भी आपके पास इस टाइप के हिंदी में सेंटेंस हो, क्योंकि सीधी सी चीज यही है कि हम अगर हिंदी जानते हैं तभी हमको इंग्लिश आएगी। हम अंग्रेज नहीं है कि हम सीधी पहले इंग्लिश सीखें फिर हिंदी सीखें। कोई भी आदमी पहले एक भाषा सीखता है, उसके बाद उस एक भाषा से दूसरी भाषा सीखता है। बच्चा पहले पानी सीखता है फिर वाटर सीखता है। अंग्रेजों का बच्चा पहले वाटर सीखता है फिर पानी सीखता है, लेकिन वो सीधा ग्रास्प नहीं कर सकता दो लैंग्वेज को एक साथ। तो हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं, ये सीधी सी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो उसके लिए क्या सेंटेंस, सपोज करो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं कि मोहन रोहिणी के घर आता था। था वाला सेंटेंस है, आना, कम, मोहन, कम की सेकंड फॉर्म क्या लगानी है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम, मोहन केम रोहिणी के घर, होम ऑफ रोहिणी या रोहिणीज हाउस। खत्म। इसमें टेंस तो सिर्फ इतना सा है, केम, बाकी सारा टेंस नहीं है, बाकी सारी तो दूसरी चीजें। टेंस वाली चीज क्या है, सिर्फ ये। यहां पर मैं कम लगाऊंगा तो उसका मतलब बदल जाएगा। यहां जैसे ही मैं कम करूंगा, कम का मतलब हो जाएगा रोहन मोहिनी के घर आता है। जैसे ही मैं यहाँ पे विल कम लगा दूंगा, मोहन रोहिणी के घर आएगा। मतलब टेंस कहां पर है, टेंस सिर्फ यहां पर है, इसके अलावा कहीं पे टेंस नहीं है। तो आपको सिर्फ यही सीखना है कि यहाँ क्या लगाना है। अगर आप पीछे वाली बात करना चाह रहे हो तो यहाँ क्या लगाओगे, आगे वाली बात करना चाह रहे हो तो यहाँ क्या लगाओगे। ये हो गया सिंपल का सेंटेंस। इसी तरह सपोज करो आपके पास प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस मतलब आपके पास ता है वाला शब्द हो, वह हारमोनियम बजाता है, वह गाना सुनाती है। तो ता है, ती है वाले जो सेंटेंस हैं, जो नॉर्मली जो काम होते हैं, यूजुअली जो हम करते हैं, वह फोन चलाता है, वह गाड़ी चलाता है, वह किताब पढ़ता है, ता है, ती है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे अच्छा काम है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जैसा है वैसा ही लगाओ और कुछ मत लगाओ। फर्स्ट फॉर्म लगाया, बात खत्म। जैसे कि कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बोल दो, राम घर जाता है, राम गो हाउस, खत्म, राम गो हाउस। अब गो हाउस नहीं है, एक चीज जो है वो यहां पर नहीं सीखनी है, वो क्या है देखो ध्यान से। जब भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे किसी का नाम हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन क्या होता है पहले तो ये भी सीखना जरूरी है। थर्ड पर्सन क्या होता है, मान लो मैं और अभिनव बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और अभिनव बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सुनीता के बारे में। मैं कह रहा हूं सुनीता कल मार्केट गई थी। मैं किससे कह रहा हूं, अभिनव से। मैं यानी आई को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। तीन पर्सन होता है ना, आप नाम सुनते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ने, थर्ड पर्सन प्लूरल ने, वो क्या है बता रहा हूं। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं, जो बात कर रहा है। कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि सुनीता कल मार्केट गई थी। तो कहने वाला कौन है, मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, आई या फिर वी। अगर एक है तो मैं आई, और बहुत सारे हैं, जैसे कि हम दो चार लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, चार लोग हैं, तो क्या आएगा, वी। मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, आई और वी आएगा। फर्स्ट पर्सन मतलब हम खुद जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, सुनने वाले को बोलते हैं सेकंड पर्सन, यू। सेकंड पर्सन मतलब यू। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, सुनीता के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन।
तो एक बात को ध्यान में रखना है कि टेंस में थर्ड पर्सन बहुत काम की चीज है। बहुत सारी जगह ऐसा आएगा जहां पे थर्ड पर्सन उलट पुलट करेगा, थर्ड पर्सन के लिए चीजें बदल जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, या तो उसके लिए ही आएगा, अगर लड़का होगा, लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा, और कोई वस्तु है, सामान है, इट आएगा, और अगर ही शी इट नहीं है तो कोई नाम भी आ सकता है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक के लिए। बहुत सारे हो गए कि भाई वे लड़के क्लास में सो रहे थे, वे लड़के क्लास में सो रहे, वहां पे वे लड़के यानी बहुत सारे हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं एक हो और वो थर्ड पर्सन हो, यानी या तो ही आए या शी आए या इट आए या किसी का नाम आए। अगर ये चीजें आती है तो उनके लिए वर्ब के साथ में पीछे एस या फिर ई एस लगेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, राम, राम क्या है, राम क्या है, नाम है, मतलब राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगाना होता है, एस या ई एस। तो गो के साथ क्या लगाएगा हमारे पास, क्या लगना होगा, ई एस लगेगा। राम गोज टू स्कूल, टू लगाओ नहीं लगाओ बात अलग है, राम गोज स्कूल या राम गोज टू स्कूल। तो ये एस और ई एस का कॉन्सेप्ट क्या है, एस और ई एस सिर्फ वहां पर लगेगा जहां पर काम करने वाला कौन है, या तो किसी का नाम है वहां पर काम करने के लिए, या फिर इट है या ही है या शी है। आया समझ में? जब किसी का नाम आ रहा है या कोई एक आदमी आ रहा है, वह लड़का क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज पीछे क्या लगाया मैंने, एस, क्यों, क्योंकि ही है, वह है। आया समझ में? तो आई और वी के लिए कोई चेंज नहीं है, यू के लिए कोई चेंज नहीं है, देयर, देयर यानी वो जो थर्ड पर्सन होता है, दे के लिए भी कोई चेंज नहीं है। चेंज किसके लिए है, नेम, इट, ही और शी। जब ऐसे चीजें आएगी और उनके लिए फर्स्ट पर्सन सिंपल सेंटेंस है, खाता है, पीता है, खेलता है, नाचता है, ऐसे सेंटेंस है, तो उनके लिए क्या लगेगा, एस और ई एस। अब ये भी डाउट रहता है कि सर एस कहां लगाना है, ई एस कहां लगाना। वैसे ये छोटी क्लासेस की चीजें हैं, लेकिन हमने तो छोटी क्लासों में पढ़ाई नहीं की। तो सुनो, एस कहां लगेगा, एस तो वैसे नॉर्मली सब जगह लगता है, लेकिन ई एस कोई पर्टिकुलर जगह लगता है। कहां पे लगता है, जिस वर्ड के पीछे ओ आता है, जैसे कि मैंगो, तो उसके पीछे क्या लगेगा, ई एस। जिस वर्ड के पीछे एक्स आता है, जैसे बॉक्स या फॉक्स, उसके पीछे भी क्या लगेगा, ई एस। तो जिसके पीछे ओ, एक्स या फिर एस एच या फिर डबल एस या फिर सी एच या फिर टी एच, ये चीजें जिसके अंदर आती है, उन सभी के पीछे क्या लगेगा, ई एस लगेगा, उनके पीछे एस नहीं लगेगा। बाकी सबके पीछे तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन जिनके पीछे ये चीज आ रही, ओ आ रहा है किसी के पीछे, जैसे कि यहाँ गो के पीछे क्या था, ओ, तो मुझे क्या लगाना पड़ गया, ई एस, वरना मैं एस लगाता। जिसके पीछे एक्स है, जिसके पीछे एस एच है, जिसके पीछे डबल एस है, क्लास, क्लास है, इसका प्लूरल करेंगे तो पीछे ई एस लगेगा, क्योंकि इसके अंदर डबल एस आ रहा है। पीछे सी एच है, पंच, तो पंचेज, टी एच भी पीछे आता है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, ई एस। तो ये सारी चीजें जिन जिन के साथ में ओ, एक्स, एस एच, एस डबल एस, सी एच, टी एच, और इसके अलावा और भी कुछ चीजें होगी जो मेरे को अभी शायद दिमाग में नहीं आ रही है, नॉर्मली यही होती हैं। ये अगर चीजें वर्ड के पीछे है तो उनके पीछे क्या लगेगा, ई एस, वरना एस लगेगा। क्लियर है? बस ये सिंपल सेंटेंस खत्म प्रेजेंट का। अब तीसरी चीज है फ्यूचर का। फ्यूचर का तो सबसे सिंपल काम है, फ्यूचर में कुछ है ही नहीं विल और शैल के अलावा। फ्यूचर में यानी मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उसके लिए दो चीजें नहीं आती है जिनका नाम है शैल और विल, और इन दोनों का मतलब भी ये होता है कि मैं ये करूंगा या ये वो करेगा। फ्यूचर, इन दोनों का मतलब क्या होता है, फ्यूचर। शैल का भी मतलब फ्यूचर होता है, विल का भी मतलब फ्यूचर, मतलब जो काम आगे होगा। मैं घर जाऊंगा, वह खाना खाएगा, वह आज स्टेज पर परफॉर्म करेगी। फ्यूचर की चीजें आती है तो शैल और विल आए। शैल और विल कहां आएगा, पहले ये डाउट समझ लो, उसके बाद में कैसे लगाना वो भी समझ लेना। शैल कहां लगता है, विल कहां लगता है। आई या फिर वी आता है, यानी हमारे लिए फर्स्ट पर्सन, या तो मैं खुद हूं या फिर हम लोग हैं, तो हमारे लिए क्या आएगा, आई और वी। गाना सुना होगा ना, वी शैल ओवरकम, तो वो वी शैल हम तो बोलते ही थे, छोटे बच्चे बोलते आगे वी शैल ओवर करते थे। एक बार तो सोच के ये लगता है वी शैल बजाने की बात कर रहे हैं, फिर बाद में पढ़ा तो समझ में आया कि एक्चुअली वो वी शैल है।
वी शैल ओवरकम, ओवरकम यानी जीत लेना। तो वी शैल, वी के साथ क्या आएगा शैल, और आई के साथ भी क्या आएगा शैल। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। आई के साथ विल भी आता है, लेकिन अभी उसको चक्कर में नहीं पड़ना। आता है कभी कभी विल भी आता है आई के साथ, लेकिन अभी उसको बाद में देख लेंगे। बाकी जो कुछ भी बताओ उस सबके साथ में क्या है विल। रिमेनिंग ऑल यानी बचे हुए सबके साथ क्या आएगा विल। आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। बात खत्म। अब कैसे लगाना है ये सुन लो। सीधा सेंटेंस, पहले काम करने वाला कौन है, उसके बाद में विल शैल लगाओ और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बात खत्म। जैसे कि कोई भी काम करना है कि आज वो स्टेज पर परफॉर्म करेगी, कोई लड़की की बात कर रहे हैं हम, वो स्टेज पर परफॉर्म करेगी, वो मतलब शी है ना, वह क्या आएगा दोनों में से विल आएगा, क्योंकि आई और मैं तो हूं नहीं, मैं तो कर नहीं रहा ना, हम कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म परफॉर्म, परफॉर्म का परफॉर्म है। खत्म। टेंस वाला मामला सिर्फ इतना सा है। फॉर्म कौन सी लगानी है फर्स्ट, यानी ना तो एस ई एस लगाना है, ना सेकंड फॉर्म लगानी है, ना थर्ड फॉर्म लगानी है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। और साथ में क्या लगाना है विल या शैल, ये बस सिंपल सेंटेंस खत्म। मतलब जो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, अब सिंपल सेंटेंस कहां आते हैं आपके पास 10th क्लास में, बोर्ड क्लासेस में जैसे कि आता है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार शब्द आते हैं आई यूजुअली, यूजुअली या जनरली या ऑफन। इन शब्दों का मतलब क्या होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता है, या फिर मैं पहले अक्सर खाना का सही समय पर नहीं खाता था, अक्सर। इनका मतलब यूजुअली यानी रोजाना या लगभग, कभी कभी। जनरली यानी नॉर्मली, हम सुनते हैं ना नॉर्मली, जनरली, यूजुअली। ये सारे शब्द कहां आते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। जनरली हम खाना सही समय पर खाते हैं, जनरली सही समय पर खाते हैं। कौन सा सेंटेंस है सिंपल वाला है, सही समय पर खाते हैं। पहले के जमाने में लोग जनरली शिकार करते थे, क्या आ रहा है सिंपल सेंटेंस। मतलब जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो वो उसका मतलब वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। आया समझ में। तो जब जिस सेंटेंस में यूजुअली, जनरली या फिर ऑफन आते हैं वो सारे सेंटेंस सिंपल के होते हैं। नॉर्मली अक्सर ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि वो कहीं और यूज हो जाए, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि वो सेंटेंस सिंपल के हो। और जब भी ऐसे सेंटेंस मिले जिसमें यूजुअली, नॉर्मली, जनरली मिले तो आपको क्या लगाना है, इस सिंपल सेंटेंस के हिसाब से काम करना है। अगर वो पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर वो प्रेजेंट का है तो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस ई एस अगर जरूरत पड़े तो, है ना, जरूरत नहीं हो तो नहीं लगानी है। अगर इनमें से कोई होता है तो लगाना है। और यहां पर आए तो विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये सिंपल सेंटेंस खत्म। मतलब सिंपल टाइप के सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे, खत्म। कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं करना तो रहने दो। नहीं करना, ये तो आता ही है, इतना तो अपन होशियार हैं। सबको नहीं आता ना, दुख की बात ये है। सबको आता होता तो मेरे को पढ़ाना भी नहीं पड़ता। हालांकि ये बहुत कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। काम का तो तुम लिखते कितना वही काम का है, कितना पढ़ते हो और कितना लिखते हो। हाँ कर दो स्टॉप, क्या स्टोरेज। वैसे सेकंड हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू सेंटेंस का मतलब है कि अगर कोई काम चल रहा है, काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं कि काम चल रहा है। जैसे कि मोहिनी खाना खा रही है, रोहन कपड़े धो रहा है, सोहन पत्र लिख रहा है, मम्मी काम कर रही होगी, महाराज शाहजहां गिटार बजा रहे थे, है ना। रहा रही वाले जो सेंटेंस है उनके लिए आता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में एक चीज सबसे पहले सीखनी है और वो चीज है आईएनजी। आईएनजी हमेशा लगेगी जब भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस आएगा। आईएनजी तो 100% लगेगी और लगेगी। तो आईएनजी को तो नहीं भूलना है। जब भी आपके दिमाग में कंटिन्यू सेंटेंस आए, आप जब भी लिखना चाह रहे हो कि मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था और रेल हॉर्न बजा रही थी,
बजा रही थी, आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी तो पक्का है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं वो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पास्ट सेंटेंस कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर कर रहा था, रही थी या रहे थे होता है, पीछे होने की बात आती है। कर रहा था, कर रही थी या रहे थे, ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो कंटिन्यूअस के होते हैं। उनमें दो टाइप की चीजें आती है, वाज एंड वर। वाज का कहाँ इस्तेमाल होता है, जितने भी सिंगुलर है, सिंगुलर यानी मैं, सिंगुलर यानी कोई भी एक सिंगल, ही शी इट, किसी का नाम हो, रोहिणी मोहिनी अकेली है, या रोहन अकेला है, सोहन अकेला है, मैं अकेला हूं, तो हमारे लिए क्या आएगा, वाज। बहुत सारे हैं तो उनके लिए क्या आएगा, वर। तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। यू जो है, उस यू को हम समझ नहीं सकते क्योंकि यू में एक आदमी है या बहुत सारे आदमी, क्लियर ही नहीं होता। यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड, दोनों के लिए यू आ रहा है। बहुत सारे हैं तो भी यू, एक है तो भी यू। तो यू के लिए हम क्लियर नहीं होते कि वो प्लूरल है सिंगुलर है, तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं, डिफॉल्टली इसी को लगाते हैं, वर को, क्योंकि पता ही नहीं है कि भाई सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम यू के साथ वर्ड लगाते हैं। बाकी यू के साथ वाज नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, और आईएनजी फिक्स है। मतलब कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि सोहिनी गिटार बजा रही थी, सोहिनी क्या है, सिंगुलर, वाज प्लेइंग गिटार, आईएनजी तो पक्का है, प्लेइंग। मेरे फ्रेंड क्रिकेट खेल रहे थे बहुत सारे थे, माय फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट, वर खेल रहे थे। बजाने को भी प्ले ही बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि खेलने को भी प्ले बोलते हैं, बजाने को प्ले बोलते हैं, इंग्लिश ऐसी है, क्या करें। चलो अब हम प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते रहे हैं, रही है या रह रहा हूं, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, कर रहा हूं, कर रही हूं, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। इन कंटिन्यूअस में क्या क्या चीजें आती है, इज, एम और आर, ये तीनों चीजें नई चीजें हैं। इज, एम, आर कहां कहां लगेंगे ये देख लीजिए। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये चीज हमने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा है। आई एम ए गुड बॉय, बोलती है मैडम आई एम ए गुड बॉय, तो नहीं बोलती मैडम, हमारे लिए बोलती है ना कि बच्चा बोलो आप आई एम ए गुड बॉय, फिर बेटा बोलता है जोर से आई एम ए गुड बॉय मैडम, ठीक है। तो आई के साथ एम लगेगा, ये फिक्स है। एम इसके अलावा किसी के साथ नहीं लगेगा, आई के अलावा। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। मतलब जो मामला वाजवर का था वही मामला इज आर का है। वाजवर में जो रिलेशनशिप थी वही इज आर में है। वाज आ रहा था सिंगुलर के लिए तो इज भी आएगा सिंगुलर के लिए, ये वर आ रहा था प्लूरल के लिए, आर भी आएगा प्लूरल के लिए। जिस तरह हम यू के लिए डिफॉल्ट तरीके से वर लगा रहे थे क्योंकि यू में सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं चलता, तो हम उसके लिए वर लगाते हैं। इसी तरह यू में आर लगाते हैं क्योंकि ये पता नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यू के साथ आर लगेगा। आईएनजी फिक्स है, आईएनजी को कोई चेंज नहीं कर सकते हम। तो कोई भी सेंटेंस आपके पास मिलता है जैसे कि मेरी फैमिली, यानी हमारे फैमिली के सब लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, वी ऑल आर, क्योंकि हम बहुत सारे हैं, वी बहुत सारे हैं तो आर, वी आर प्लानिंग फॉर ए प्रोग्राम, हम किसी प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं। रही है, कोई खाना बना रही है तो शी इज प्रिपेयरिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, तो इज हमारे इस तरह से इस्तेमाल होगा। तीसरा हमारे पास फ्यूचर, फ्यूचर में कंटिन्यू सेंटेंस है तो विल शैल तो फिक्स है, वो तो पूरे फ्यूचर में आना ही आना है। विल शैल तो दिमाग में फिट रखना है कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा, ये तो फिक्स रखना है। उसके अलावा कोई नई चीज नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज नई जुड़ेगी, वो है बी। आईएनजी तो पहले से पता है अपन को, बी नया जोड़ना है। मतलब कोई भी सेंटेंस है जैसे कि मेरा दोस्त अभी ट्रेन में सफर कर रहा होगा, मेरा दोस्त अभी ट्रेन में सफर कर रहा होगा। माई फ्रेंड शैल या विल, माई फ्रेंड विल बी ट्रेवलिंग थ्रू ट्रेन, मेरा फ्रेंड एक ट्रेन से गुजर रहा या सफर कर रहा होगा। ट्रेवलिंग आ सकता है या कुछ और सेंटेंस आ सकता है। तो विल और शैल को कंटिन्यू करना है। जैसे कि मैं अगले साल में जयपुर में क्या करूंगा, जयपुर पढ़ाई कर रहा हूँगा, अगले साल में जयपुर में पढ़ाई कर रहा होऊंगा, अगले साल में जयपुर में पढ़ाई कर रहा होऊंगा। नेक्स्ट ईयर आई शैल बी स्टडिंग या रीडिंग एट जयपुर। तो इस तरह से हमारे पास फ्यूचर सेंटेंस होंगे। अब फ्यूचर का कंटिन्यू सेंटेंस, कंटिन्यू हो गया, सिंपल हो गया। तीसरी चीज है परफेक्ट, यानी काम खत्म हो जाने के बाद की बात।
दोस्त आता है ना, बहुत सारे दोस्त आ रहे होते हैं तो नाश्ता पूरा हो जाता है टाइम से पहले, तो वो आते हैं तो हम उनको बोलते हैं द ब्रेकफास्ट हैज फिनिश्ड, खाना खत्म हो गया। हालांकि वो हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा दोस्त होते हैं तो कम मिलता है। तो जब कोई काम पूरा हो जाता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये हम कंटिन्यू परफेक्ट में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका है, काम खत्म होने की बात, परफेक्ट। जिस तरह वाज वर, इज एम आर और विल शैल भी पढ़ रहे थे, यहां पर भी कुछ नया सीखेंगे, वो है हैज और हैव का यूज। एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में कि अगर बात पूरी हो गई है, काम पूरा हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 डिग्री पढ़ाई थी, 3 टाइप की वर्ब्स पढ़ाई थी, गिव, गैव, गिवन। अगर काम पूरा हो गया तो उसके लिए हमेशा क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। अगर गिव की बात करेंगे तो गिवन आएगा, टेक की बात करेंगे तो टेकन आएगा। तो कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। ये फिक्स है तीनों के लिए। जिस तरह कंटिन्यू में आईएनजी फिक्स है, उसी तरह से परफेक्ट के लिए पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म पक्की है। इसलिए पक्की है क्योंकि वो उसका मतलब ही होता है काम पूरा होना। थर्ड फॉर्म का मतलब काम पूरा होना होता है। टेकन यानी ले चुका है, गिवन यानी दे चुका है। और यहां पर भी हम क्या बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि काम पूरा हो गया है। तो जब काम पूरा हो जाने की बात है तो सीधी सी बात है थर्ड फॉर्म लगेगी, उसको तो दिमाग में फिट कर लो। उसके अलावा क्या है वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म तो पक्का है। तो थर्ड फॉर्म के अलावा क्या है, हैज और हैव आएगा। किसके लिए, सॉरी हैड, पर पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, पास्ट खत्म, बस इतना सही है, चाहे कुछ भी आए। जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। हैड तो पक्का है और थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। मम्मी घर लौट चुकी थी, लौट चुकी थी, लौट चुकी थी, लौटने को बोलते हैं रिटर्न। मॉम हैड रिटर्न्ड होम, खत्म। तो बस हैड और थर्ड फॉर्म। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं हिंदी से हम कैसे पता लगाएंगे, हिंदी में जिन सेंटेंस के पीछे चुका था, चुकी थी, या फिर लिया था, कर लिया था, मैंने ये काम कर लिया था या मैंने वो काम कर दिया था, लिया था, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, काम कर चुकी हूं, कर चुका, कर चुकी थी, वह कर चुके थे, वे सब वहां से जा चुके थे, दे ऑल हैड गॉन, हैड गॉन, थर्ड फॉर्म, पास्ट खत्म। तो थर्ड फॉर्म तो इसमें भी लगनी है, लेकिन इसमें हैड की जगह क्या आएगा, वो नई चीज है। इसमें आएगा हैड की जगह हैज और हैव, हैज और हैव आएंगे। हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। जिस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था ना, एस और ईएस कहां लगेगा, जब सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था एस और ईएस किसके साथ लग रहा था, एस और ईएस लग रहा था किसके साथ, कोई नाम हो या ही शी इट हो तो एस और ईएस लगेगा। यहां पर भी हैज किसके साथ लगेगा, उसी के साथ, कोई नाम हो या ही शी इट हो, मतलब इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें क्या क्या आता है, इसमें किसी का नाम हो या ही हो, शी हो या इट हो। अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो उनके साथ आएगा हैज, बाकी सबके लिए हैव। और थर्ड फॉर्म पक्की है। तो रिमेनिंग ऑल के लिए आएगा हैव। मेरे लिए, आई के लिए भी हैव आएगा, वी के लिए भी हैव आएगा, यू के लिए भी हैव आएगा, दे के लिए भी हैव आएगा। बस ही शी इट और नेम के लिए हैज आएगा, बाकी सबके लिए हैव आएगा। और थर्ड फॉर्म उसके साथ में लगनी फिक्स है। तो कोई भी सेंटेंस जैसे कि आपके पास है कि हम अब क्या करके आए अपन, डिनर कर लें, हाँ हमने डिनर कर लिया था, वी क्या आएगा, हम डिनर कर लिया है, हमने डिनर कर लिया है, प्लूरल है तो हैव आएगा, वी हैव टेकन डिनर। टेकन अकेले की बात चल रही है कि कोई लड़का है, वो कोई अकेला लड़का इंतजार कर रहा है किसी का, तो ही इज वेटिंग फॉर हिम, वह किसी के लिए इंतजार कर रहा है, या ही इज वेटिंग फॉर यू, इज, सॉरी वो तो वेटिंग आईएनजी आ गया, सॉरी,
वह कोई लड़का काम पूरा करने की बात करो ना, काम पूरा क्या करेगा, होमवर्क पूरा कर लेगा। किसी ने होमवर्क पूरा कर लिया है ना, मैं कह रहा हूं कि काम पूरा कर लिया है, तो जैसे कि उसने होमवर्क पूरा कर लिया, उसने ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होमवर्क, तो हैज आएगा ही शी इट के लिए, बाकी के लिए हैव आएगा। कौन से सेंटेंस होंगे इस टाइप के, कर लिया वाले, कर चुके थे, सॉरी हैं, थे तो पास्ट के, कर चुके हैं या चुका है, लिया है, चुकी है, ये सेंटेंस जो होंगे उनसे हमको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। फ्यूचर के लिए विल शैल तो पक्का है, उसके अलावा क्या है, विल और शैल के साथ में एक चीज नहीं आएगी, वो है हैज और हैव का जुड़ना। इस बार क्या होगा कि विल और शैल के साथ में हैज और हैव, मैंने सिर्फ हैव लिखा है, हम या तो दोनों को लिख लेते हैं विल शैल के साथ। तो विल शैल के साथ में हैज और हैव जुड़ेंगे। अब हैज कहाँ जुड़ेगा, जहां पर यहां आ रहा था वहां पे भी वहीं जुड़ेगा। जैसे कि किसी के लिए कहेंगे कि हम कोई लड़का है जो अपने घर जा रहा, नहीं ये तो जा रहा फ्यूचर है, जा चुका होगा है ना, कोई अपने घर पहुंच चुका होगा। जैसे कि दोस्त की बात कर रहे हैं, मैंने पूछा किसी को कि भाई क्या रोहन घर पे पहुंच चुका होगा, तो वो मेरे को जवाब दे रहा है कि हाँ रोहन घर पे पहुंच चुका होगा। पहुंचना यानी रिच, अराइव, दोनों शब्द आते हैं, अराइव भी होता है रिच भी होता है। पहुंच चुका होगा यानी मोहन विल, हैज या हैव, हैज, मोहन विल हैज अराइव्ड हिज होम, मोहन विल हैज अराइव्ड हिज होम। तो उसके साथ में विल और हैज लिखना है, बाकी के साथ में सबके साथ हैव आना है। और भी देख सकते हैं जैसे कि हम कहाँ पहुंच चुके होंगे, हाँ कल सुबह तक हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे, कल सुबह तक हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। बाय द टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक, या टिल टुमारो मॉर्निंग भी आ सकता है, बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय द टुमारो मॉर्निंग वी शैल आएगा वी के साथ, वी शैल हैव, प्लूरल है, वी शैल हैव अराइव्ड दिल्ली, दिल्ली, बीन यहां नहीं आएगा। आगे ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास परफेक्ट। कंटिन्यूस पढ़ लिए, सिंपल पढ़ लिए और परफेक्ट पढ़ लिए। परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये वो सेंटेंस होते हैं जो कहीं पे इस्तेमाल नहीं होते। मैंने तो अपनी जहां तक जिंदगी में देखा है, मैंने बहुत कम बीन वाले ये परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस इस्तेमाल किए। कहां कौन इस्तेमाल करता है इन चीजों को, अगले साल तक मैं अपना काम पूरा कर रहा होऊंगा, ऐसा सेंटेंस कौन लिखता है। 3 महीने तक ये ब्रिज का काम चलता रहेगा, क्यों पढ़ना इनके पीछे, सही है। तो वैसे टेंस हल्की फुल्की चीज है, अगर हम उसको उसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस को डालते हैं तो फिर वो हमको थोड़ा सा बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगना शुरू हो जाता है, तो हम उसको नहीं लेंगे। हमने बेसिक से सिंपल 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए, इतना हमारे लिए काफी है। बाकी अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव यू अ नाइस डे।